हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स इन हरियाणा। तो हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। ये कहाँ स्थित है? ये फर्रुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि सिर्फ गुरुग्राम है तो उसको टिक करना है, अगर फर्रुखनगर दिया गया है तो उसको टिक करना है। ठीक है, तो गुरुग्राम के फर्रुखनगर में स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सबसे पहले स्थापना की गई थी इसे बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार के रूप में, और वो कब हुआ था? वो 1971 में। उस समय गवर्नमेंट जो है उसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उन्होंने ही इसकी पहल की थी। ठीक है, और इसके लिए जो है चंडू संडराना व सुल्तानपुर गांव की जमीन को अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए नेशनल पार्क जो है छोटी मोटी जगह पे नहीं होता है, काफी सारी जमीन यहाँ पे जैसे दिया ही गया है। ठीक है, तो वो अधिग्रहित की गई थी भूमि। तो पक्षी विहार का दर्जा देने के लिए इंदिरा गांधी उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके काफी एफर्ट्स हैं। और पक्षी विहार स्थापित करने का श्रेय अगर पूछा जाए तो ये किसको जाता है, ये किसकी सिफारिश से हुआ? तो वो थे भारत का बर्डमैन जिसको बोला जाता है, जो है सलीम अली। ठीक है, उनकी सिफारिश पर हुआ और वास्तविक संस्थापक थे इनके पीटर जैक्सन व पीटर स्काउट। ओके, तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। फिर जो है 1971 में इसको पक्षी विहार का दर्जा देने के बाद अगले ही साल यानी 1972 में इसे जलीय जीव हेतु आरक्षित भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखनी होगी। और 1991 में जाके इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1991 में। इसका अगर क्षेत्रफल जान लें तो क्षेत्रफल है इसका 352.17 एकड़। ठीक है, सबसे छोटा है ये दोनों में से, सुल्तानपुर और कालेसर में से सबसे छोटा है सुल्तानपुर, जिसकी जमीन जो है 352.17 एकड़ है। इसको और नामों से जाना जाता है, इसको पक्षियों का स्वर्ग स्थान या लेक बर्ड सेंचुरी या सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क भी है और पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए या उन पर निगरानी रखने के लिए इस नेशनल पार्क यानी सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 4 वॉचिंग टावर भी लगाए गए हैं। इसके बाद जो इन दोनों में से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दैट इज कालेसर नेशनल पार्क, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि यमुनानगर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया 2003 में। तो आपसे ये डेट अगर पूछ ली जाए तो 1991 में किया गया था, सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 2003 में कालेसर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय पार्क का या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसका विस्तार ये बड़ा है उससे, तो इसका विस्तार यहाँ पे थोड़ा सा इस डाटा को आप ठीक कर लें तो 1686 एकड़ की जमीन है इसमें। ठीक है, सबसे बड़ा है ये। यहाँ पर वन किसके कौन कौन से वन जो है वो साल के वृक्षों के वन मिलते हैं, हरड़ के, कैर के, ठीक है, आदि वन सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो दोनों नेशनल पार्क पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जो कि हरियाणा में 8 हैं और इनको बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कहते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 1972 में, जब प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी थी उस समय। इनके उद्देश्य क्या क्या थे? तो वनों का विस्तार करना। ठीक है, वनों में रहने वाले जीवों की, जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण, उनको कंजर्व करना, उनकी जो संख्या है उसमें कमी ना आए उसकी तरफ हमें प्रयासरत रहना चाहिए और आजादी सुनिश्चित करना किनकी? इन्हीं वनों में रहने वाले जीवों की। तो 8 जो वन्य जीव अभयारण्य हैं हरियाणा के, उनमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा है प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य यानी अबूब शहर। और ये अबूब शहर कहाँ है? सिरसा में। ठीक है, सिरसा में। इसकी स्थापना की गई 27 नवंबर 1987 में। इसका विस्तार 28,492 एकड़ जमीन पर किया गया और ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा अबूब शहर हिसार सिरसा में हो गया और सबसे छोटा हो जाएगा चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये है सयोठी कला कुरुक्षेत्र। तो देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध जो हुए थे उनसे हम याद रखेंगे कि युद्ध के अंदर जो बॉडी है वो छिलछिला जाती है और सबसे छोटा ये नेशनल पार्क है ना, सॉरी, वन्य जीव अभयारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व है हरियाणा का आउट ऑफ 8। ठीक है, इसका विस्तार देख लीजिए 71 एकड़ जमीन, प्रदेश का सबसे छोटा हो गया ये। इसकी स्थापना 1986 यानी कि 87 में किसकी हुई थी? 87 में अबूब शहर की और 86 में यानी एक साल पहले। ठीक है,
चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य जो कि सबसे छोटा प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद देखिए भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? झज्जर में, ठीक है। और इसकी भी स्थापना 1986 7 मई को की गई और इसका जो है जमीन जो है ये 1016 एकड़ है। भिंडावास सुंदर झील, तो ये जो झील है ये हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड भूमि यानी आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि, इसको ऐप के तौर पर दर्ज कर दिया गया है और जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, यानी इसमें ये पूछ लिया जाए कि कितनी प्रजातियां मिलती हैं पक्षियों की, तो 250 स्पीशीज यानी प्रजातियां मिलती हैं पक्षियों की। प्रसिद्ध छोटे छोटे द्वीपों के लिए ये फेमस है, ठीक है। 2009 को भारत सरकार द्वारा पक्षी विहार का इसको दर्जा दिया गया। भिंडावास के बाद जो है अगला है खापड़वास, खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी दोनों ही वास जो है भिंडावास भी और खापड़वास भी दोनों झज्जर में है और इसकी स्थापना 1991 में, विस्तार आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कालेसर वन्य जीव, देखिए कालेसर जो है नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, हमें पता है कि ये यमुनानगर में है, ठीक है। इसको 1996 में प्रथम भाग और जो है 2000 में इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट किया गया, ठीक है। विस्तार इसका 13,000 एकड़ जमीन। प्रसिद्ध लाल जंगली, यस ये क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट अवे कि रेड फाउल जो पीजेंट है वो कहाँ मिलते हैं, यानी लाल जंगली मुर्गे या भौंकने वाले हिरण जो है वो कहाँ मिलते हैं, तो वो कालेसर बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। फिर वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला। देखिए पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां है ना, मोरनी की पहाड़ियों में भी काफी जंगल है, तो वहां पे शिकारी जो है वो शिकार करने जाते हैं। ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो इसका जो है स्थापना की गई 1987 में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य 1987, अगेन ये कहाँ पे है? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में यानी हमने नहर में क्या डाल दी? रेवड़ी डाल दी, तो ऐसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कोसली रेवाड़ी में, ठीक है। प्रसिद्ध किस लिए है? यहाँ पे लोमड़ी और बारहसिंगा इस बायोस्फीयर रिजर्व की खासियत है। उसके बाद खोल ही रैतान, खोल ही रैतान, शैतान जैसा लग रहा है ना कुछ, तो शैतान जैसा, जैसे वीर शिकार, शिकार किसका किया जाता है? शिकार किया जाता है शैतान का, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये पंचकुला यानी मोरनी की पहाड़ी आप याद रखेंगे। ऐसे ही ये भी पंचकुला में है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। ओके, उसके बाद संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र, ये दो ही हैं। ये कौन कौन सा है? एक है बीरबारा जो कि है जींद में और एक है सरस्वती जो कि है कैथल कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, सरस्वती का दूसरा नाम है सोनसर जंगल, ठीक है। उसके बाद अगर चिड़ियाघर की बात कर ली जाए तो हरियाणा में चिड़ियाघर जो है उसमें एक है लघु चिड़ियाघर जो कि चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क भिवानी में है, ठीक है। उसका नाम ये भी है। स्थापना इसकी 1982-83 में की गई। प्रदेश का प्रथम व सबसे छोटा चिड़ियाघर है ये कौन सा? जो कि चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क भिवानी में है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पीपली चिड़ियाघर जो कि हम सबको पता है कुरुक्षेत्र में है, इसकी स्थापना भी 85-86 में की गई और 27 एकड़ में। नेशनल हाईवे 44 पर ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल हाईवे 44 पर, ठीक है, कौन सा जो है चिड़ियाघर स्थित है, ठीक है, तो वो है पीपली कुरुक्षेत्र। रोहतक का जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना भी 1985-86 में। प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रजनन केंद्र, इसमें से तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर्स, ठीक है। तो अगर हम चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये आपको याद करना होगा, केरू भिवानी में 1985 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और जो है चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है झाबुआ, झाबुआ कहाँ है? रेवाड़ी में 2011 में, ठीक है, तो रिसेंट वाला है। और मोर प्रजनन यानी मयूर प्रजनन केंद्र भी झाबुआ में है। तो झाबुआ में 2 प्रजनन केंद्र हो गए हैं, एक चिंकारा और एक मयूर, ठीक है। और एक चिंकारा का अलग से केरू भिवानी में है। फिर है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? ये पीपली कुरुक्षेत्र में है। चिड़िया प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? मोरनी, मोरनी कहाँ है? पंचकुला, ठीक है। मगरमच्छ की अगर बात कर ली जाए तो भोरही सैदान कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं काला तितर, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? पीपली के ऊपर काला तितर बैठा हुआ था और वहां पे एक मगरमच्छ निकल के आया, ऐसे याद रखेंगे। कुछ भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
फिर एक केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है? भेड़ का है, अश्व का है, ये सब कहाँ है? सारे हिसार में है। ऐसे याद रखिए इसको कि भेड़ है, भैंस है, ठीक है। इनसे आपसे जो है ये सन पूछ सकते हैं, तो जो भेड़ का है वो पुराना है 1968-70, भैंस वाला जो है वो 1985 में हिसार में ही, ठीक है। CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है। उसके बाद अश्व यानी घोड़े का है, वो भी हिसार में ही है। और हाँ, अब ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये अलग है। सिरसा में, सिरसा में कौन सा है? राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र है कैमल के लिए, ठीक है। कैमल ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहाँ पे है? सिरसा में, ये याद रखने वाली बात है। तितली संरक्षण पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरुग्राम में है ये तितली संरक्षण पार्क, ठीक है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पार्क है ये तितली वाला, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? नरबीर सिंह द्वारा किया गया। अब रेड जंगल फाउल जो है, ठीक है, ये मोरनी पंचकुला में इसका जो है केंद्र है। हाथी पुनर्वास, देखिए हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान दोनों ही, रिसर्च सेंटर भी और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन सेंटर भी, ठीक है, दोनों ही कहाँ पे है? यमुनानगर के वन संतूर। तो देखो वनों में रहते हैं ना हाथी, ऐसे याद रख लो। यमुना के किनारे बहुत सारे वन हैं और उन वनों में हाथी जो है घूमते रहते हैं और उनके रिसर्च के लिए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर कहाँ पे है? वन संतूर, यमुनानगर। फीजेंट के लिए प्रजनन केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो तीतर, जिसको बोलते हैं फीजेंट को क्या बोलते हैं? तीतर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला। तो देखिए तीतर है ना, मोरनी जैसा ही लगता है कुछ कुछ देखने में, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे हम कि फीजेंट जो है, तीतर जो है वो मोरनी पंचकुला में मिलेगा। इसकी प्रजातियां होती हैं अलग अलग। लाल जंगल फाउल बोल देते हैं, चीर फीजेंट, क्लीज फीजेंट यानी तीतर इसको बोला जाता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है जो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन, दोनों ही, कंजर्वेशन के लिए भी और ब्रीडिंग के लिए भी। ये कहाँ पे है? ये पिंजौर, ठीक है। तो गिद्ध को हम पिंजरे में क्या बंद करके रख सकते हैं? तो ऐसे याद रखेंगे इसको, पंचकुला में। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध मिलते हैं। स्थापना 2001 में की गई थी इसकी, और इसमें सहयोग किसका लिया गया? डार्विन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन लंदन का, ओके। ओके, देन उसके बाद इसमें अगर हम बात कर ले गिद्धों की, तो गिद्ध यानी वल्चर्स जो होते हैं, ये वैसे भी जो है जो रेड बुक है उसके अंदर भी है। और इसमें प्रजातियां, स्पीशीज पूछ लेते हैं, तो व्हाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड, जो उनकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, चोंच, उसके ऊपर स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन ग्रिफन, ये सब। अगर ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हिमालय ग्रिफन जो है किसकी प्रजाति, किसकी स्पीशीज है, ओके। देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये हमारे मेन कुछ इंस्टीट्यूट से। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।